लिखा है यहाँ पर एल्कीन, और एल्कीन जो है वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। ठीक है, हम पिछले दिन एल्केन के बारे में बताए थे, उसका क्या जो है साधारण सूत्र होता है उसके बारे में हम बताए थे। और अब जो है एल्कीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं एल्कीन के बारे में। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n where n equal number of carbon n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके बाद हम इसके भी IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे कि एल्कीन का भी जो है IUPAC नाम किस प्रकार लिखा जाता है। ध्यान है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर इसमें लिखेंगे कि एल्कीन के IUPAC नामकरण में एल्केन के लास्ट 3 लेटर्स को रिमूव कर ENE ऐड किया जाता है। ठीक है, मैंने एल्केन का जो नाम है ALKANE, उसमें से ANE को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या होगा, अल्क, इसमें जोड़ देंगे ANE, क्या हो जाएगा, एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। हिंदी में लिखना चाहेंगे क्या होगा, एल्क, क्या हो जाएगा, एल्क और जोड़ इन, क्या होगा, इन हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। दीर्घिकार दिए हैं इन, मैंने इन दीर्घिकार। ठीक है, याद रखने वाली बात इसमें है कि नोट में हम लिख देते हैं एल्कीन टेक्स डबल बॉन्ड, एल्कीन टेक्स डबल बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। मतलब यह हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका हम इंडिकेट ऐसे करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन याद रखें ये डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन के बीच ही होगा। इसके बाद भी अगर कार्बन है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, वहाँ पे इस डबल बॉन्ड को, और 5 कार्बन है तो हम किसी 2 ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, शेष में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। हम आते हैं फॉर्मूला पर। 1 नंबर में है मिथ। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ठीक, CnH2n, ध्यान देना, C1H2 गुने 1 क्या होगा, CH2 ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ऐसा होना क्या होगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ एक तो डबल बॉन्ड होगा, इसके लिए 2 कार्बन चाहिए, तो इसमें 2 कार्बन भी नहीं है, और एक ही कार्बन है तो इसके लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए था ना, लेकिन वो भी नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, हमने लिख दिया इम्पॉसिबल। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम 2 नंबर को टच करते हैं, इच को, ठीक, फिर वही से आएगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2n हो गया, और C2 होगा H2 अगुने 2, क्या होगा, C2H4,
एक यौगिक बना जिसका सूत्र है C2H4। अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नेम। 2 नंबर कार्बन है, कार्बन संख्या कितना है 2, कितना है 2, तो 2 नंबर कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है, क्या होता है इथ। इसमें हमको जोड़ना क्या है ANE, क्या होगा एथीन, क्या होगा हिंदी में क्या होगा एथ जोड़ इन, क्या आ जाएगा एथीन, ठीक है, क्या जाएगा एथीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक, क्या आ जाएगा 2 कार्बन है तो कार्बन हम पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब 2 ही कार्बन है तो इसी दोनों के बीच क्या होगा डबल बॉन्ड, क्या होगा डबल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन संख्या कितना है 4, कितना है 4, तो 2 इधर रख देते हैं और 2 इधर रख देते हैं, H H फिर H फिर H। अब यहाँ भी कार्बन में देखिए 4 बंधन पुर गया, 1 2 2 4, 2 3 और 4। इस तरह से यह एथीन का संरचना सूत्र हो गया। इसका हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो CH2.CH2, ये संगठित सूत्र में के रूप में हमको इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। अगर इससे हम आगे चलेंगे इससे आगे क्या होगा 3 नंबर, क्या होगा 3 नंबर, उसका नाम है प्रोप, क्या नाम है प्रोप, ठीक। तो प्रोप में आए तो फिर वही बात जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन क्या होगा C3H2 गुने 3, क्या आएगा C3H6, C3H6। अब इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम 3 नंबर कार्बन है, कार्बन संख्या 3, तो 3 में क्या होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप, इसमें ENE जोड़ेंगे क्या होगा प्रोपीन, क्या होगा प्रोपीन, और हिंदी में जाएंगे क्या होगा प्रोप, ठीक, और जोड़ इन क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से हम इसका नाम जान लिए, यह C3H6 हो उसका नाम क्या होगा प्रोपीन, क्या होगा प्रोपीन होगा, और उसको हमको ध्यान में रखना होगा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन हम सजा देते हैं 1 2 3 कार्बन सज गया। हमने पहले भी कहा कि हमको डबल बॉन्ड लगाना होगा किसी 2 कार्बन के बीच एक बार, वन टाइम, ठीक। तो हम चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, हम कहीं लगाते हैं यहाँ लगाते हैं तो फिर हम लगा दिए यहीं पर, यहाँ नहीं लगेगा। अब हम हाइड्रोजन को सजा देते हैं 1 2 3 4, इसका हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन हम देते हैं 1 2 2 4 2 3 और फिर 4, इस तरह से इसका हो गया, इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। थोड़ा तो लोग परेशानी करेगा लेकिन स्थिर से अगर बनाओगे तो हमको लगता है कि बन जाएगा। इसको हम संगणित सूत्र में लिखेंगे क्या होगा CH2CH3 इस तरह से आगे तुमको दोनों इसको बनाकर लाना, कोई दिक्कत नहीं ना सर।